चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र स्टार्ट किया ना। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा, प्रकाश गुण पढ़ा, प्रकाश संबंधी चीजें पढ़ा। आज हम लोग पढ़े हैं डालो प्रकाशिक माध्यम, ही डालो प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। लिखो आराम से आराम से। प्रकाशिक माध्यम जी, ऑप्टिकल मीडियम, हाँ हाँ हाँ। चलो भैया, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें होकर के प्रकाश करता है, निकल जाए, गमन करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? प्रकाशिक माध्यम। लिखो उसमें, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन, प्रकाश गमन कर सकता है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। वो तुम लोग इज्जत करो उसका, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन कर सकता है, क्या जी? प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। सुन लिखो, प्रकाशिक माध्यम को प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक, तो प्रकाशिक माध्यम को हम लोग कई भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहला होता है पारदर्शक, दूसरा क्या जी? अपारदर्शक, तीसरा क्या होता है? पारभाषक। ठीक, तो पहले डाल दो पारदर्शक, हेडिंग है पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है जी? ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश क्या होता है? एक दूसरे से क्या जी जा सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है? पारदर्शक। देखो, ऐसी वस्तुएं जिनमें, ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक, सिरे तक गमन कर सकता है, गमन कर सकता है, क्या जी? पारदर्शक कहलाता है। पारदर्शक कहलाता है। बताओ पारदर्शक कौन कौन आएगा? हाँ, पारदर्शक कौन कहा सकते जी? कांच आ गया,
वायु आ गया, जल आ गया, आदि तीन मेन है। इन तीनों से प्रकाश आसान क्या होता है, गुजर सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर, ऐसी वस्तु जिनमें से प्रकाश एक सिरे से क्या जी दूसरे सिरे तक गमन कर सकता है आसानी से, उसको हम लोग कहते क्या है, पारदर्शक। पानी में क्या होता है, पानी में प्रकाश आसानी से क्या होता है, इक्विलिब्रियम देखे हो, मछली घर, मछली रखा होता है, चाहे इधर उधर देखो, चाहे उधर से उधर देखो, आसानी से क्या पानी होता है ना जी, आसानी दिखेगा। शीशा है, शीशा में पिछवा लेप किया था, फेर लबड़ी लगाया जाता है, अगर ना लगाया जाए तो आर पद जी। अगला लिखो, अगला पार हम लोग पढ़ेंगे जी, पारभाषक। पारभाषक क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही, आंशिक भाग ही एक सिरे क्या जी दूसरे सिरे तक जा सकता है, क्या रहता है, पारभाषक कहलाता है। जैसे क्या, घिसा हुआ का तैलीय कागज, तो पारभाषक क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का आंशिक भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पारभाषक। और तीसरा का क्या होता है, लिखो है लो, तीसरा का क्या, अपारदर्शक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसलूसेंट। क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का कोई भाग बिल्कुल गमन नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक। लिखो, ऐसी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश प्रकाश का कोई भाग बिल्कुल ही गुजर नहीं सकता है, क्या जी, ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश का कोई भाग बिल्कुल ही गुजर नहीं सकता है, क्या जी, अपारदर्शक कहलाता है, अपारदर्शक। इसमें क्या आएगा, लकड़ी आ जाएगी, लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक और दीवार। दीवार सही लिखा हूं, ठीक, चल सही हो, बड़ा बड़ा से आगे लिखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट होता क्या है, हम लोग जानते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है जी, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के किरणों समूह हम लोग कहते क्या है, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज कितने का होता है, तीन प्रकार का, लोग पढ़े होंगे, अभिसारी होता है, अभिसारी होता क्या होता है, और समांतर जी, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो लिखो, पढ़ाई में लो, पहले लिखो, पहले लिखो, प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में
प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जी, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जिससे प्रकाश की किरण, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसमें लिखो, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को, एक ही दिशा, हाँ पीछे मोटर बंद कर दो जी, एक ही दिशा में जाने वाले, एक दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज, पुंज समूह कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज कितने भाग में होती? कितने भाग होते इसके? हाँ लिखो, प्रकाश किरण पुंज को, प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में क्या कहता है? हाँ, विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, बहुत सारे लिखेंगे, सारे लिख लो, पूरा लिख लो, आधा लिखोगे, आधा लिखो बस, अभिसारी लिखो, मत लिखो। इसको क्या बोलते थे? कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। लिखो, कन्वर्जेंट। क्या होता है? यदि प्रकाश की सभी किरणें क्या हो जी? किसी एक बिंदु पर क्या हो? मिलती हो, उसको हम लोग कहते क्या है? अभिसारी प्रकाश किरण। लिखो, ये सभी प्रकाश की किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पूरा लिखना तुम लोग यहां पर, प्रकाश किरण पुंज। बताओ, अवतल दर्पण क्या होता है? प्रकाश का विसरण जब सरल होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश का विसरण होता है जी, प्रकाश की किरण मिलती है अवतल दर्पण में। देखो, अवतल, अवतल दर्पण बोले, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्तला लेंस। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में प्रकाश का क्या होता है? अभिसरण होता है। अरे भैया, उत्तल लेंस हुआ लड़कवा, स्कूलों में लेके जाते देखते हो ना, उत्तल लेंस हुआ क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, किनारों क्या हो? उत्तल लेंस हुआ लेके जाएंगे, पन्ने ऊपर रखेंगे, से नीचे लगा देंगे, पन्ना, पन्नों क्या होता है? जल जाता है, धूप में लगा दोगे, बड़ा खतरनाक होता है।
एक दो मिनट तक हाथों में लगा दोगे ना, हाथों क्या हो जाएगा, तुमको जलने का आभास होने लगेगा। इतना खतरनाक क्यों? सभी प्रकाश किरणों का एक जगह मोड़ देता है। जो उधर जाएगा उधर सब क्या एक जगह मोड़ देगा। तो एक के बाद एक के स्थान पूरा प्रकाश क्या ऑटोमेटिक क्या होगी, जलने लगेगा, पन्ना जलने लगता है। इसे तो सोचो कोई बड़ा एकदम लगा दी, लेंस लगा दी उत्तर लेंस, तब क्या होगा वहां पर। इसका बहुत ज्यादा खतरनाक यूज किया था किसमें, जो पहाड़ी पहाड़ी एरिया जुलाते हैं वहां पर इसका यूज किया था, किसमें, कुकर में। बड़ा खतरनाक, पूरा प्रकाश को इतना बड़ा लगा देंगे, दाल चावल सब पक जाएगा आराम से, पूरा से लगने से लगा रहेगा, आएगा पूरा प्रकाश चलाएगा, दाल चावल सब सिस्टम होता है उसमें। ठीक जी, हाँ बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। ये है थैंक्स थैंक्स थैंक यू। आगे लिखो, अगला क्या जी, अपसारी, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। ठीक, क्या लिखोगे, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से क्या हो जी, आती हुई प्रतीत होती हैं। लिखो, यदि 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 सभी प्रकाश की किरणें यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से क्या, किसी एक बिंदु से आती हुई से प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक, बताओ किसमें होता है प्रकाश का अपसरण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश का अपसरण होता है जी। जब सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती प्रतीत हो, ये बिंदु है, यहां सभी प्रकाश किरणें इधर आ रही है, ऐसे खड़ा खड़ा इधर आ रही है, इसका तीर उल्टा बने, इधर खड़ा है ऐसे, ये निकल रही आ रही है, तो होता है अपसरण। क्या होता है जी, अपसरण। ठीक, दूसरा क्या होता है, समांतर। क्या होता है, समांतर। ठीक, पैरेलल। भाषा क्या लिखोगे, यदि सभी प्रकाश किरणें यदि सभी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर, यदि सभी प्रकाश की किरणें दूसरे के समांतर होती हैं, उसे समांतर प्रकाश किरण
पुंज कहते हैं। ठीक, ये घटना कहां होती है जी? ये घटना कहां होती, कौन आएगा? हाँ, समतल दर्पण में। ध्यान रखना, जो शादी विवाह मिलता है ना, वो दर्पण। समतल दर्पण में प्रकाश का क्या होता है? समतल दर्पण में प्रकाश किरणें समांतर गति करती हैं। ठीक, डायग्राम कैसे बनेगा जी? ये डायग्राम है। कोई दिक्कत किसी को? किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हो गया समांतर प्रकाश किरण पुंज। बड़ा बड़ा तीनों बड़वाकृति। लिखो आगे। अरे लिखो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे जो हम लोग कहां पढ़े जी? 10 में पढ़ चुके हैं, तो पढ़ना भी है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। एक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑफ लाइट। ठीक, तो भैया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार जी, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम क्या होता है? लौट जाता है, वापस लौट जाता है। तो प्रकाश किस घटना हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसके बहुत और होता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है, और प्रकाश का जब प्रकाश लौट रहा है, ऊपर लौट रहा है जी, तो प्रकाश का माध्यम में कुछ भाग क्या होता है? वापस लौट आता है। इसको हम लोग कहते क्या है? परावर्तन कहते हैं। लिखो, किसी लिखो, किसमें? पारा से लिखो। जब प्रकाश किसी चिकने, बोलो मत, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह से टकरा कर पुनः, बोलो मत, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? क्या जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, परिभाषा में दूसरा लिखो अथवा करके। लिखो अथवा। जब
किसी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का चाहे लिख लो आंशिक या अधिकांश, आंशिक या अधिकांश। जब प्रकाश किसी के माध्यम चलकर दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम के तल पर क्या होता है, आपतित होता है, तो प्रकाश का आंशिक अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में, अगर दूसरे माध्यम में चला गया तो अपवर्तन नहीं हुआ तब क्या हो गया, हो परावर्तन नहीं तब क्या हो गया, हो अपवर्तन हो गया। अगर दूसरे माध्यम इंटर की धार करना अपवर्तन हो जाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, वो तो ये बोला गया है। जब प्रकाश किसी के माध्यम चलकर दूसरे माध्यम के तल पर, कहा जी तल पर, अभी अंदर नहीं गया है, तल पर क्या होता है, आपतित होता है, तो प्रकाश का आंशिक अधिकांश भाग क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में। हाँ, शीशे से प्रकाश टकराई तो क्या पूरा भाग रिफ्लेक्ट होता है जी, दीवार से प्रकाश टकराती क्या पूरा रिफ्लेक्ट होता है, बहुत सारे भाग क्या कहते, दीवार को क्या कीजिए अवशोषित कर लिया थे। अब बताओ तुम लोग कपड़ा छत पर डाल दिए हो, अब कपड़े से प्रकाश टकराई तो क्या पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, पुनः उसी माध्यम क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश का चलो कहलाता है, देखो ध्यान से आप सुनाता हूं अच्छे से, ठीक। अब मान लो यहां पर मैंने क्या किया, एंटी पेंटिंग कर दिया, कलाई वलाई, ठीक। इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्या बोलते जी, परावर्तक पृष्ठ। अभी कोई लिखेगा ये प्रवर्तक पृष्ठ है, प्रवर्तक तल है, यह विलंब क्या जी, नॉर्मल, ये विलंब, ठीक। बोलो मत, अविलंब है। मान लो हे प्रकाश किरण आ रही है, हे आई, ठीक, और यहां से यहां ने बात क्या हुई, ऐसे चली गई जी, चली गई, ठीक। जो प्रकाश किरण आती है उसको हम लोग कहते क्या है, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, अभी बना कह रहे हो, कह तो लेट हो रहा तुम लोग का, आपतित भी निर्मित नहीं हो रहा है, ये क्या है जी, आपतित किरण जो परावर्तक तौर से टकराई पुनः लौट चली गई उसी माध्यम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह है परावर्तित किरण, ठीक। एक होता है इंसिडेंट रे, उससे होता है रिफ्लेक्टेड रे, तो यह है इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ना जी, रे,
एक है अभिलंब, एक है आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? आपतित किरण। आपतन कोण ना, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक, इंसिडेंट एंगल क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। और इंसिडेंट एंगल हम दिखाते किससे है? आई से। आई फॉर इंसिडेंट, ठीक। और आर फॉर रिफ्लेक्टेड। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको परावर्तन कोण। ये रिफ्लेक्टेड एंगल, क्या? रिफ्लेक्टेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां मैं लिख रहा हूं, जरा नहीं है। ये है परावर्तन कोण। ये क्या है? परावर्तन कोण। और ये क्या है? ये है आपतन कोण। ये बताओ, जिस बिंदु पर सब जिस बिंदु पर क्रिया हो रही है उसको वो क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये बिंदु है आपतन बिंदु। आपतन, एक में भी लिखो मत, सबको ध्यान हो चाहिए। 2 मिनट। जो प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ की ओर तल की ओर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। परावर्तक पृष्ठ से तल से टकराने के बाद जो लौट चलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों जिस तल पर मिल रहा है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोले। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? चार से